अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी मैं मोहम्मद दीन, तो तुम मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, अर्थवर्क चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्लेड बराबर ज़मीन पे किस तरह लगाया जाता है। तो ये देख सकते हैं स्प्रेडिंग हो चुकी है, तो हम सफाई लगा रहे हैं इसके ऊपर, ये बेड के ऊपर सफाई लगा रहे हैं। तो ये देखें, मैं आपको ब्लेड रखने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह आपने ब्लेड रखना है। ये जो आपका पीछे कोना होगा ना, इसको आपने ज़मीन के ऊपर तकरीबन 1 इंच तक दबा के रखना है। और बराबर लगाने का तरीका ये है कि एक तो आपने ये जो सर्कल है ना, सर्कल यानी कि ये जो सेंटर वाला जैक है इसको, और ये सर्कल को सारे को, ये इसको बिल्कुल, ये जो जैक है इसको बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट, यानी कि सेंटर वाले जैक को बराबर कर लेना है। और इसको सर्कल को बिल्कुल ऊपर से नीचे, ये जैक तो हमारे सीधे होने चाहिए, ना कि इस तरफ होने चाहिए इधर ब्लेड बाहर है, ना दूसरी तरफ होने चाहिए जिधर वो ब्लेड अंदर है। तो ये हमारे सर्कल सीधा कर लिया है। तो और दूसरी चीज़ आपने देखनी है ऊपर बैठे हुए कि ये जो आपके जैक हैं, ये लेफ़्ट बोल लो इसको, ये लेफ़्ट वाला और राइट वाला, ये आपने अंदाज़ा करना है कि ये दोनों बराबर निकले हुए हों बाहर तक। ये इधर से लेके इधर तक बराबर होने चाहिए दोनों, ये और वो। फिर आपका ज़मीन के ऊपर ब्लेड बराबर लगेगा और बेड भी बराबर आएगा। अगर आप ये अप डाउन रखेंगे तो आपका जो है ना ब्लेड अप डाउन लगेगा। तो और दूसरी बात, लीवर को जब आपने हरकत देनी है सफाई में, तो बिल्कुल स्लो करके उसको अप डाउन करना है, सेंटी के हिसाब से, 1 सेंटी अप 1 सेंटी डाउन। ये नहीं है कि आपने अचानक ब्लेड को ऊपर उठा लेना है या अचानक नीचे कर लेना है। तो ये ब्लेड साथ साथ इधर देखना, आपको ये ब्लेड लगता हुआ भी साथ साथ दिखाएंगे कि कितना ब्लेड लग रहा है। जो आपका पीछे कोना होगा, जिस साइड पे आपकी मिट्टी निकल रही होगी, बन्नी बन रही होगी, इस बन्नी वाली साइड थोड़ी आपने दबा के रखनी है। और जो मशीन सीधी नहीं जाती, टेढ़ी हो जाती है, वो भी आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह सीधा करना है उसको। पहला ब्लेड सीधा लग गया तो इंशाल्लाह बाकी मसला नहीं बनता, फिर वो मैं आपको बता देता हूँ आगे वीडियो में। हाँ जी, जिस मेरे भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखें जी, आपको ये ब्लेड लगता हुआ भी दिखा रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर ब्लेड बराबर लगाना है, किस तरह लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये डबल सफाई में लगा रहा हूँ। पहली सफाई में एंगल आपने ज़्यादा देना है, दूसरी सफाई में लगा रहा हूँ, ये देखिए एंगल बिल्कुल कम दिया हुआ है। तो ये जब भी ज़मीन के ऊपर ब्लेड लगा होगा, तो ये बड़ी निशानी इसकी ये है कि ये देखें, ये तकरीबन 2 सूत्र कटिंग कर रहा है ब्लेड, तो ये आगे से मटेरियल घूम के बाहर आएगा इस कोने से, ये निशानी आपने रखनी है। तो और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह घूम के मटेरियल बाहर निकल रहा है। और नीचे सफाई में देखिए, बिल्कुल वो कम्पैक्ट सी सफाई आ रही है। तो इस तरह ये आपको पता चला। तो ये आप लीवर, जब आपने सफाई में लीवर देखें कितना स्लो आपने यानी कि इस्तेमाल करना है, लीवर को अप डाउन करना है। ये 1 सेंटी के हिसाब से ऊपर 1 सेंटी, जब एक बार आप इसको झटका देते हैं तो 1 सेंटी अप जाता है, एक बार पीछे करते हैं तो 1 सेंटी अप डाउन होता है। इस तरह आपने करना है। ये आगे करेंगे तो 1 सेंटी डाउन होगा, पीछे करेंगे तो 1 सेंटी अप होगा। ये नहीं है कि आपने एक ही बार में ऊपर उठा लेना है इसको। याद की तरफ देखें गौर से। तो वीडियो को अच्छी तरह देखा करें और वीडियो पूरी देखा करें, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आएगी। ये देखें, अभी थोड़ा ज़मीन के ऊपर लूज़ आया था, तो ये देखें, ये अभी कटिंग कर रहा है। तो कटिंग देखें, कटिंग में बिल्कुल जब कटिंग कर रहा होता है तो घूम के आता है मिट्टी। अभी ये पहली सफाई जो लगा रहे हैं उसमें देखें, मैंने एंगल भी ज़्यादा दिया हुआ है और ब्लेड कटिंग देखिए कितनी कर रहा है। जब भी आपने पहली सफाई में कटिंग ज़्यादा रखनी है और एंगल भी ज़्यादा रखना है, कटिंग ज़्यादा करनी है ब्लेड की। जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा बेड बराबर आएगा। तो ये पहली सफाई में देखें मैं कितनी कटिंग कर रहा हूँ। ये वो किनारा देखें, जो ब्लेड से मिट्टी बाहर निकल रही है कितनी ज़्यादा निकल रही है। इतनी आपने सफाई लगानी है पहले ब्लेड की। दूसरी सफाई आपने नॉर्मल लगानी है और उसमें ब्लेड भी थोड़ा सीधा रखना है दूसरी सफाई में। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा बूम है और वो सामने देखें वो बन्नी है। तो ये चीज़ आपने सीधी रखनी है। ये बूम को वो जो किनारी है एक ब्लेड की बनी होगी ना पहले की, उसको आपने सीधा रखना है। या ये समझ लें, ये जो आपका बाहर वाला टायर है, अंदर वाली सफाई वाली साइड वाला टायर, वो सीधा रखना है इसको ना। तो
तो ये मैं डबल सफाई लगा रहा हूँ। देखें, एक पहले सफाई लगाई है, दूसरी सफाई में कट फिल यानी कि आपकी कम बचेगी, पहली सफाई में कट फिल ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपने ब्लेड लगाना है। और मैं स्टीयरिंग का यूज़ भी बहुत कम कर रहा हूँ, ये आपको दिखाएंगे कितना मैं स्टीयरिंग का यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये स्टीयरिंग की तरफ दिखाना है, जितना स्टीयरिंग को आप कम हरकत देंगे उतना ही मशीन सीधी जाएगी, जितना ज़रूरत होगी उतना स्टीयरिंग को आप, जितनी आपको ज़रूरत है उतना स्टीयरिंग को आप मूव करें, बाकी आप इतना ना इसको यानी कि अपने लीवरों पे हाथ रखें। आपको तो वैसे ही जो एम मॉडल है उसका तो खैर स्टीयरिंग नहीं होता, उसका तो लीवरों में सिस्टम लगा होता है जो भी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ ये स्टीयरिंग का सफाई में, क्योंकि सफाई में स्टीयरिंग यूज़ जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो इसको आपने कम से कम यूज़ करना है स्टीयरिंग को। एक बार मशीन सीधी कर लेनी है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार ये मशीन को सीधा करने की। तो ये मैं आपको थोड़ा लूज़ ब्लेड का भी दिखाऊंगा। लूज़ ब्लेड लगा के, लूज़ ब्लेड नहीं लगाना, जब भी आप लूज़ ब्लेड लगाएंगे तो आपका ब्लेड अप डाउन हो जाएगा, क्योंकि कोई जगह पे कटिंग आ जाती है, कुछ जगह पे फिलिंग आ जाती है, तो उधर से वो होगा। तो ज़मीन के ऊपर अगर ब्लेड नहीं लग रहा तो वो कैसे नहीं लगता, मैं आपको दिखाता हूँ जब लूज़ ब्लेड लगता है। तो ये देखना, ये देखें, ये भी तकरीबन जो अब मैं ब्लेड लगा रहा हूँ ये तकरीबन ज़मीन के बराबर पड़ा है ना सब ग्रेड के, तो इसलिए तुम्हें नज़र आ रहा होगा ये साइड से कटिंग नहीं कर रहा। तो सबसे बड़ी निशानी जब ज़मीन के ऊपर लगा होगा तो ये साइडों से कटिंग करेगा, वो साइड वाली साइड से मिट्टी ज़्यादा निकलेगी, इस तरह घूम के मिट्टी निकलेगी। जैसे कि पहले ब्लेड में आपको नज़र आ रहा होगा कि मिट्टी घूम के निकलेगी, उस वक्त ब्लेड नीचे लग रहा था ज़मीन के साथ ना। तो ये अभी मैं लूज़ ब्लेड लगा के दिखाया है आपको वैसे ही रास्ता कि ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये लूज़ ब्लेड किस तरह है। तो आप ये लूज़ ब्लेड नहीं लगाना, जितना आप भर के ब्लेड लगाएंगे ना उतना ही आपका बेड की सफाई ज़्यादा आएगी। तो कोशिश करनी है भर के ब्लेड लगाएं। तो ये आप देखें, मैंने बूम सीधा रखा हुआ है ये बन्नी को दूसरी सफाई में। और कटिंग देखो इस साइड में, देखो ये देखो कटिंग कितनी ज़्यादा कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा पहले ये मैं डबल सफाई लगा रहा हूँ, जितनी ज़्यादा आप कटिंग करेंगे पहले में उतना ही ज़्यादा आपको सफाई आएगी। और जो आगे कोना होगा उसको बिल्कुल सफाई में रखना है आपने। और इस साइड वाले कोने को ये, और इस साइड पे देखें कितनी मैं कटिंग कर रहा हूँ। और एंगल भी पहली सफाई में एंगल देख लें आपने, मैंने कितना एंगल दिया हुआ है। तकरीबन मैंने वो ये 60 डिग्री 70 डिग्री तक एंगल दिया है मशीन ब्लेड को। पहली सफाई में ज़्यादा एंगल दे के ज़्यादा कटिंग करनी है, तो दूसरी सफाई में थोड़ा एंगल कम देना है, सफाई में थोड़ा सीधा ब्लेड रखना है ताकि उसमें ये देखें कटिंग अभी कितनी कटिंग हो रही है। जब भी ज़मीन पे ब्लेड लग रहा होगा कटिंग में तो इस तरह घूम के मटीरियल बाहर जाएगा। तो इस तरह आपने पहला ब्लेड लगाना है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मशीन में बैठ के ये भी बना रहा हूँ। ये देखें अभी लूज़ किया है तो बिल्कुल वो आ गया। तो पहले ब्लेड की जब भी सफाई लगानी है आ गई। तो ये देख लें, मैंने वो बूम सीधा रखा हुआ है। तो ये अभी ब्लेड की एंगल भी दिखाते हैं तुम आपको कि कितना एंगल किया है। ये देखें, दूसरी सफाई में कम एंगल देना है ताकि जिधर आपकी फिलिंग हो उधर फिलिंग भी होती जाएगी, कट फिल होती जाएगी। ये देखें, ये अभी थोड़ी डाउन जगह थी, इधर फिलिंग हुई है। तो जब भी कटिंग ब्लेड करेगा तो उधर से घूम के मटेरियल बाहर निकलेगा ना। तो अभी भी ये बिल्कुल ज़मीन के बराबर पड़ा है। ये देखें, अभी थोड़ा कटिंग में गया है तो वो कोने में ज़रा चेक करें, ये कोने में किस तरह घूम के मटेरियल बाहर निकल रहा है। और हरकत भी बिल्कुल कम देनी है। ये देखें, मैंने स्टीयरिंग का अभी तक यूज़ नहीं किया, स्टीयरिंग बहुत कम यूज़ करना है आपको, फिर आपकी लाइन टेढ़ी नहीं होगी, ब्लेड टेढ़ा नहीं होता, लाइन टेढ़ी नहीं होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ताकि हर बस। तो माशाल्लाह से ये देख लें, कंपैक्टर भी पीछे चल रहा है, रोलर कंपैक्टर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। तो आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं बड़ी मेहनत से।
तो जिस मेरे भाई को वीडियो अच्छी लगी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।